हेलो एवरीवन, हमने अभी तक डिस्कस किया था क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि एपोमिक्स और पॉलीएम्ब्रियोनी है। सबसे पहले समझते हैं एपोमिक्स क्या होता है। एपोमिक्स एक ऐसी फॉर्म मेथड है जिससे हम सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सीड्स है वो फर्टिलाइजेशन से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन एपोमिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारा जो सीड्स है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे एस्टेरेसी या फिर कुछ ग्रासेस में होता है। अब जो एपोमिक्स है वो एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि मिमिक करती है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह हमें सीड्स प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, अब एपोमिक्स कैसे कैसे हो सकती है उसके दो मान सकते हैं हम। फर्स्ट क्या है, हमारे जो डिप्लॉइड जो है एग सेल जो है वो डिप्लॉइड फॉर्म होगी, यानी कि उसमें मियोसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, यानी मियोसिस नहीं होगा। तो जो हमारा डिप्लॉइड मेगास्पोर था वही हमारा एग सेल को फॉर्म करेगा विदाउट मियोसिस, और उससे हमारा जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिससे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ सिट्रस या फिर मैंगो के जो फ्रूट्स की जो वैरायटी है उसमें क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियस की जो लेयर, हमारे न्यूक्लियर जो लेयर थी हमारे एम्ब्रियो सैक के बाहर, वो जो लेयर है वो क्या करती है, वो डिवाइड करना शुरू करेगी और प्रोट्रूड करेगी, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होता है, हमारे जो ओव्यूल है उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, उसी को हम पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। यानी कि जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाएँ हमारे सीड में तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अब जो हाइब्रिड सीड्स की जो वैरायटी आती है उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो सीड्स हैं वो हमारे सिर्फ 1 साल तक, यानी कि जब हम उसको ग्रो करेंगे तभी हम उसकी वैरायटी जो हाइब्रिड हमें चाहिए थे, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने हाइब्रिड सीड्स से जो हमारी प्रोजेनी बनी है, अगर हमने उसके जो सीड्स ऑक्यूपाई करे उससे अगर हम दोबारा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिड सीड्स की एपोमिक्स करवा सकते हैं, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर उससे सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रीगेन रहेंगी और फर्दर फार्मर्स उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी तक हमारी रिसर्च चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट कि हम एपोमिक्टिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकें हमारे हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर।